ये आप देख सकते हैं। इस झाग का सिर्फ एक ही कारण है, जो इसमें तमाम तरह के जहरीले रसायन, जो तमाम फैक्ट्रियाँ या जो हमारे घरों से निकली गंदगियाँ, जिसमें कपड़े धोने से लेके, घर सफाई से लेके, फिनाइल का इस्तेमाल करने से लेके, या जो छोटे छोटे लघु उद्योग शहर के अंदर लगे हैं, उन सब की जब मात्रा अधिकता से भी अधिकता के ऊपर आ जाती है, और जो हमारे यहाँ बने 3 ही 4 बैराज हैं, उनमें से पानी जब बह के नीचे की तरफ गिरता है तो ये झाग उत्पन्न हो जाता है, और इसका इतना विशाल स्वरूप तैयार हो जाता है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये, और ये जो पुल आप देख रहे हैं आरटीओ का, ये आरटीओ का पुल है, आप देख सकते हैं। और ये दूर तक दिखाई देता हुआ ये झाग, कभी इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा कभी कम हो जाती है। इसका पीछे से रीज़न जैसा, ये जितना मलिन पानी है, जितना जहरीला पानी तमाम तरह के जहरीले रसायनों के साथ जब आके इस नदी में मिलेगा, तो आप ये मान के चलो इस तरह का झाग बनेगा। लेकिन कभी कभी हमें सिर्फ हम झाग को देख के परेशान हो के आज टीवी चैनल और सभी लोग इसके ऊपर तमाम तरह के विवादित बयान दे रहे हैं और अपनी अपनी धारणाएं डाल रहे हैं, लेकिन इसके बेसिक कारण के पीछे कोई नहीं जाता। इसका बेसिक कारण यही है कि ये शहर लगभग 2 करोड़ की आबादी वाला शहर है, और इसमें निकलने वाले तमाम तरह के उत्सर्जित पदार्थ जो घरों से निकलते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियों से निकलते हैं, वो सीधे ही छोटे छोटे नालों से, थोड़े से बड़े नाले, फिर और बड़े नाले, और वजीराबाद जैसा एक बड़ा नाला जो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मिलके इस तरह के टोटल 28 नाले इस नदी में आके मिलते हैं। आप देख सकते हैं, कभी कभी आपने इस बात पे भी गौर नहीं किया होगा कि इस नदी के किनारे आके अगर आप कोई आटा या जलीय जीवों को खाने के लिए अगर कोई पदार्थ डालते हैं, तो एक भी जीव आप अगर आ जाए, आपको इस बात पे भी तमाम तरह की बहस और मुद्दे बनाना चाहिए कि इस नदी के अंदर क्या ऑक्सीजन 0 हो गई है, तो इसमें एक भी जलीय जीव नहीं है। और जलीय जीव ना होने का कारण ये झाग है, इस तरह की अमोनिया की मात्रा बढ़ गई, और आप लोग इसको भूल जाएंगे इस बात को जानकर कि आप परेशान हों कि ये जो पानी है, ये जो हमारे दिल्ली शहर के 6 ट्रीटमेंट प्लांट हैं उसमें जाता है, और उसमें तमाम तरह के और जहरीले केमिकलों को डाल के इसमें से जो गंदगी को कम करके, और जो डाइनिंग टेबल है हमारे घरों की, उसके ऊपर हमारी प्यास बुझाने के लिए आता है। एक बड़ा विषय है, इस बात पे चर्चा करनी चाहिए हम लोगों को मिलके कि इन सब का कारण ना तो राजनीतिक है, ना ही मानवीय है, ये हमारी नासमझी है। और नासमझी का ही कारण है कि आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी जब हमारी नदी उस समय कल कल करके जो बहती थी, चांदी से पानी चमकता था, अभी देख रहे हैं आप सूरज इस समय डूब रहे हैं, दूर दूर तक कहीं सूरज की छाया या इस तरह की कोई चमक हमें देखने को नहीं मिल रही है, सिवाय इस जहरीले झाग के सिवा। और एक बड़ा शर्म का विषय है कि पूरे 75 साल के बाद ना तो कोई आंदोलन हुए, ना ही इस विषय के ऊपर कोई बात हुई। हाँ, ये ज़रूर सुनने में आया गया कभी कि 2000 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़ हम लोगों ने यमुना या गंगा के ऊपर खर्च किए। लेकिन जब इस तरह की आप देखते हैं घटनाएं सामने हमारे घटती हैं रोज़। ये तो अभी एक धार्मिक पल आया छठ वाला, जिसमें यमुना नदी या इस तरह की नदी, खुली नदियों में डुबकी लगाई जाती है, तो ये सामने आया। और अभी एक मूर्खता देखने को मिली यहाँ पर, कुछ लोग बोट के द्वारा इस झाग को कम कर रहे थे। झाग कम करने से थोड़ी ना गायब हो जाएगा, झाग पानी में घुले तमाम तरह के जहरीले रसायनों के कारण मिला है। क्या वो पानी में घुले हुए जहरीले रसायनों को निकालना संभव है? क्या इतने बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट इस नदी को आगे बहने से रोकने से पहले लगाने का जो एक प्लान होना चाहिए, उसके बारे में कभी बहस हुई? नहीं। और ये तो बात दिल्ली शहर के 28 नालों की है। क्या यही पानी जब आगे दूसरे शहरों के किनारों से गुजरेगा, या वहाँ के जो शहरवासी इस पानी का इस्तेमाल करेंगे, या वहाँ के जानवर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पूरे जीवन पे एक कलंक के रूप में है। ये इसको अकेले अमोनिया की मात्रा या झाग ना बोले, इस तरह के घुला हुआ जहरीला रसायन पूरी मानवता के ऊपर कलंक है।